हेलो गाइस, मेरा नाम गरिमा है। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं मेष राशि एरीज के ऊपर। मेष राशि की हम कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये रीडिंग काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट अगर आपसे करती है तो आप जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना आप लीजिएगा। और दूसरा ये कि ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग ना तो स्पेसिफिक आपकी लव लाइफ के लिए है और ना ही सिर्फ करियर के लिए। ये रीडिंग काफ़ी ज़्यादा जर्नल होगी। इसमें जो भी आएगा वो मैं आपको बताऊंगी, चाहे वो करियर के लिए हो चाहे वो लव लाइफ के लिए हो। ये रीडिंग आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए होगी, जो भी आपकी इस वक्त परेशानी चल रही है या जो भी दुविधा है आपकी ज़िंदगी में, ये आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है उसका थोड़ा सा आपको ग्लिम्स मिल जाएगा। तो अब की जो आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है और क्या चीज़ आपके लिए सही रहेगी। और अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए भी आप पूछ रहे हैं तो उसके बारे में भी अगर कुछ आता है तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो मेष राशि के लिए है ये, एरीज के लिए। मैं पहले कार्ड्स अच्छे से लगा लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको। हाँ जी, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त इस समय पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन, इन दो चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा आपको कमी महसूस दे रही है। आपके मन में, आपके माइंड में आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके अंदर जो एक फायर होनी चाहिए थी या थी वो इस टाइम पर नहीं दिख रही है। एक मोटिवेशन नहीं है, कोई ऊर्जा महसूस नहीं दे रही है किसी चीज़ को करने की। हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी या रात में नींद ना आना, इस तरीके की समस्या हो रही हो। कोई परेशानी, फिजूल की चिंताएं, मोटिवेशन ना होना, ऐसी सब चीज़ों से आप सफ़र कर रहे हो सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है इन सब चीज़ों से बाहर आने के लिए आपने काफ़ी सारी चीज़ें करी भी हो। इसके लिए अगर आप इस तरीके की सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन ये कि अगर आप किसी भी फिजूल के मसलों, मतलब किसी भी तरीके की फिजूल की चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में ऐड हैं, चाहे वो रिश्ते हों जिनका कोई अर्थ ना हो आपकी ज़िंदगी में, तब भी वो आपके साथ हो, या आपको किसी प्रकार की हानि पहुंचा रहे हो, किसी तरीके का दुख परेशानी दे रहे हो, या फिर कोई ऐसा काम हो जो आपको करना पड़ रहा हो और आपके लिए सही ना हो, या कोई भी ऐसी चीज़ आपकी ज़िंदगी में जो नहीं होनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए पर आपको करनी पड़ रही है या निभानी पड़ रही है, उस चीज़ से आपको दूरी, और बहुत कड़ी दूरी, यानी एकदम बिल्कुल ख़त्म। मतलब ख़त्म नहीं कि आप रिश्ता ख़त्म कर दें या आप उस चीज़ को ख़त्म कर दें, मतलब ये कि उस चीज़ से थोड़ी सी दूरी बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। चाहे वो चिंता ही क्यों ना हो, मैं ये नहीं कह रही कि कोई रिश्ता ही हो या कोई काम हो या कोई भी हो। अगर कोई चिंता है या बहुत सारी जिम्मेदारियां ज़बरदस्ती की आपने अपने आप से बांध ली हैं, तो उस चीज़ से आपको दूर होने की बहुत सख्त ज़रूरत है। आपको या तो भगवान के ऊपर छोड़ देने की ज़रूरत है, वरना ये जो मोटिवेशन आपको नहीं आ रहा है, जो एक स्पार्क नहीं मिल रहा है लाइफ में, जो एकदम चिंता वाले जो दिन बीत रहे हैं, एकदम परेशानी वाले, एंग्जाइटी वाले, डर वाले जो दिन बीत रहे हैं, उन दिनों में राहत पाने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। और ये जो चिंताएं हैं, ये जो आपकी दिन परेशानी और चिंता के बीत रहे हैं, ये जो जिम्मेदारियों का बोझ आपने सर पे ले रखा है, ये आपको सुकून नहीं देगा और ना ही आपका कोई काम करके देगा। इस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ हेल्प कर सकती है, वो ये है थोड़ा सा आपको
आइसोलेशन में जाने की ज़रूरत है, यानी कुछ समय आपको अकेले बिताने की ज़रूरत है। और जितनी ज़्यादा आपने जिम्मेदारियों का जो बोझ ले रखा है उसे थोड़ा कम करने की जरूरत है। कुछ चीज़ें भगवान के ऊपर या दूसरों के ऊपर भी छोड़ देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने और ज़्यादा लंबे टाइम तक इस चीज़ को चलाया, ज़्यादा जिम्मेदारी लेने की कोशिश करी या ज़्यादा सिरदर्दी या ज़्यादा टेंशन लेने की कोशिश करी, तो ये चीज़ आपको कोई प्रॉफिट, कोई लाभ नहीं देगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ना हालत को और ख़राब करती चली जाएगी। और आपको अगर कुछ लोगों की वजह से इन्फ्लुएंस में आना पड़ रहा है, किसी लोगों की बात सुननी पड़ रही है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो आपको उनकी बात पर गौर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रही आप उनसे बहस करने लगे या कुछ भी। आपको शांत रहने की ज़रूरत है और आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि जो भी हो रहा है वो भगवान के द्वारा करा जा रहा है, आपके द्वारा नहीं करा जा रहा है। अपनी चिंताओं को थोड़ा छोड़ने और जिम्मेदारी को थोड़ा छोड़ने की ज़रूरत है। अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं तो उस इंतज़ार को आपको रोक देना चाहिए। अगर आपको लगता है कोई ऐसी चीज़, ऐसे इंसान या कुछ ऐसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जो सही नहीं है या कभी आ नहीं सकती, तो वो इंतज़ार आपको यही रोक देने की ज़रूरत है। ये मैसेज आ रहा है कि इंतज़ार अब बस बहुत हो गया, इंतज़ार को रोकने की ज़रूरत है। और एक और मैसेज आ रहा है कि अगर आपका ध्यान अपनी चीज़ों के अलावा, अपने से जुड़ी चीज़ों के अलावा भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ों पर ध्यान है जहाँ पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, जिसका आपसे कोई रिलेशन नहीं है या जिस चीज़ों से आपका कोई तालमेल नहीं है, उन चीज़ों पर अपनी एनर्जी, अपना जो भी आपका ध्यान है उसे हटाने की ज़रूरत है और अपने ही काम पर रखने की ज़रूरत है। आपको हर चीज़ में घुसने की या हर चीज़ में तर्क देने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपकी एनर्जी का वेस्ट हो रहा है और वो मोटिवेशन आपके पास फिर कुछ नहीं बचता। वो सारी जो चीज़ें हैं वो दूसरों पर व्यर्थ चली जाती हैं, ना तो वो दूसरों के काम आ पाती है और ना ही आपके। तो ये जो आपको लग रहा है जो आपके अंदर मोटिवेशन नहीं बचा है या पहले वाली बात नहीं रही, वो सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी 10 जगह वेस्ट हो रही है। आपको 10 जगह वेस्ट नहीं करनी है, अपनी एनर्जी को संभाल के रखना है अपने लिए, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे जिम्मेदारियों के बोझ से और इधर उधर की बातों से आप परेशान हो जाएंगे, आप खुद ही कोई वो कर लेंगे। तो इससे बेटर है कि आप परेशान हो, आप उन चीज़ों को धीरे धीरे छोड़ दीजिए, धीरे धीरे दूरी बना लीजिए, ठीक है। यदि आपके इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं किसी से, तो उसके लिए भी आया है कि आपको थोड़ा सा चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है आप हर किसी का जवाब दें, ज़रूरी नहीं है आप हर किसी की बोली हुई बातों का जवाब दें। जवाब देना ज़रूरी नहीं है। लड़ाई झगड़ों से आप जितना दूर रहेंगे, जितना आप शांत रखेंगे मन को, उतना अच्छा है। और शांत आप एक ही सूरत में रह सकते हैं कि आप अपना ध्यान सिर्फ अपने काम पे और अपने ऊपर रखिए, अपने आप की हीलिंग पे दीजिए, मेडिटेशन करिए, शांत रहिए, अपने काम पर एकदम फुल फोकस रखिए। और आपने आपको पहले की तरह मोटिवेटेड रखने के लिए पूजा पाठ कर सकते तो करिए, नहीं तो आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन से बढ़िया कुछ नहीं है, मेडिटेशन करिए। पूजा पाठ कर सकते हैं तो वो भी करिए, जो आपको पसंद है आप वो करिए, अपने हिसाब से जो आपको सही लगता है वो करिए। लेकिन अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है और शांत बैठना, एकदम शांत बैठिए, मेडिटेशन करिए। अगर आप ये कर सकते हैं तो ये ही चीज़ आपको रास्ता दिखाएगी और ये आपको लड़ाई झगड़ों से थोड़ा दूर रखेगी। मुझे ऐसा लगता है आप अपनी लाइफ में रुक चुके हैं किसी जगह पे, चाहे वो करियर हो, चाहे वो लव लाइफ हो। कोई तो ऐसी चीज़ है जिसने ना आपको थमा दिया है, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो प्रैक्टिकली हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो। आप किसी पॉइंट पे आके रुक चुके हैं, स्टक हो चुके हैं और वो चीज़ आपको परेशान कर रही है। वहाँ रुक कर आप खुश भी नहीं हैं। आप एक ऐसी जगह पे रुके हुए हैं या ऐसी फीलिंग पे रुके हुए हैं, ऐसी मानसिक थॉट पर रुक गए हैं जो आपकी रातों की नींदें उड़ा रहा है और आपको परेशान कर रहा है, आपका कॉन्फिडेंस कम कर रहा है और आपकी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं रहने दे रहा। तो आपको शांत बैठने की जरूरत है। सबसे पहले आपको शांत और मेडिटेशन करने की जरूरत है, भगवान की शरण में जाने की जरूरत है। आप जिस भी धर्म के जो भी करते हैं आपको वो करने की जरूरत है, तभी आपको इस चीज से राहत मिल सकती है। और आपको थोड़ा मेडिटेशन करने की भी बहुत जरूरत है। जब तक आपका दिमाग, आपका मन शांत नहीं होगा तब तक ये चीज आप ठीक नहीं कर सकते।
मुझे ऐसा लगता है, फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो आगे आने वाला समय है, आप इस परेशानी से बहुत मतलब आप इस परेशानी से निकल जाएंगे, ये मुझे दिख रहा है। काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा आपके पास। लेकिन उसके अलावा भी मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। इस टाइम पर ये जो वक्त है आपका, मुझे एक सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है कि काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं। काफ़ी सारे मतलब बहुत सारे लोग, घर के, बाहर के, लव लाइफ मान लो, कुछ भी मान लो, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। वर्क प्लेस पे भी ऐसा लगता है जैसे सभी लोगों ने आपको, जो महसूस दे रहा है, सभी लोगों ने आपको ना बांध दिया है। मतलब बांधने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने रस्सी पकड़ के बांध दिया, मेरा मतलब है कि किसी ने आपको जिम्मेदारियों से बांध दिया। आप किसी के एक्सपेक्टेशन से बंधे हुए हैं। किसी ने मेरे से उम्मीदें लगा रखी, मेरे को उसकी उम्मीदें पूरी करनी है, कि मुझे ये भी करना है क्योंकि मैंने इसे ये वादा करा था, ये मेरे से ये एक्सपेक्टेशन बांध के बैठा है तो मुझे ये भी करना है। पर इन सारी चीज़ों के चक्कर में आप इतना बंध चुके हैं जिम्मेदारियों के बोझ से कि अब आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि किसी और के लिए तो छोड़िए, आप अपने लिए कर ले, वही बहुत बड़ी बात है इस टाइम पे। क्योंकि आपकी हालत, आप जिम्मेदारी के बोझ से इतना परेशान हो चुके हैं कि अब आप कुछ भी करने के लायक बचे ही नहीं हैं। और तभी मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको जिम्मेदारियां हटाने की ज़रूरत है। ये चीज़ें आपको किसी लायक नहीं छोड़ेंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपको अननेसेसरी ज़बरदस्ती की जिम्मेदारी से बांध रही है, तो उससे थोड़ा बाहर आइए। पहले खुद को देखिए, खुद को पहले सही करिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर ताकत नहीं होगी तो आप किसी और के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले खुद के लिए पहले इस लायक होंगे ना कि कुछ कर सके, तभी तो कर पाएंगे ना। तो आपको कुछ चीजें, तो कुछ बंधन छोड़ देने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रही बंधन का मतलब ये नहीं कि रिश्ता तोड़ना है। बंधन का मतलब ये है कि बिना बात की दूसरों की एक्सपेक्टेशन पूरी करनी है, बिल्कुल करनी है, लेकिन उससे पहले आपको खुद को देखना है। अगर आप खुद खुश नहीं हैं, खुद का खुश होना बहुत जरूरी है। आप खुद पहले खुद खुश होइए, खुद को सेटिस्फाइड करिए, खुद को एक सही पटरी पर लाइए, सही दिशा में ले जाइए। जब आपको लगे कि हाँ, अब आपके अंदर पहले वाली ताकत, पहले वाली मोटिवेशन, वो पावर आ चुकी है, फिर आप किसी के लिए कुछ करिए। क्योंकि अगर आप अपने लिए ही नहीं कर पा रहे तो आप किसी और के लिए नहीं कर पाएंगे, ये सच्चाई है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप इस बंधनों से बाहर आएंगे, क्योंकि अब आपका बहुत हो चुका है। मतलब अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब पानी बहुत ज्यादा सर के ऊपर से निकल गया, अब बहुत लिमिट क्रॉस हो चुकी है। ये बात आप भी समझ पा रहे हैं। लेकिन ये चीज, इन सब चीजों से आप बहुत अच्छे से, बुद्धिमानी से डील करेंगे और उस चीज से बाहर आएंगे। बहुत अच्छी, बहुत, मेरे को बहुत ही पॉजिटिव चीज दिख रही है आपके लिए आगे आते हुए। मुझे ही पता है इस टाइम पे आपके लिए बहुत बुरी सिचुएशन हो सकती है, मैं मानती हूँ बहुत ज्यादा बुरे वक्त हो सकता है, लेकिन जो आगे आने वाला मुझे टाइम दिख रहा है वो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया दिख रहा है, बहुत ज्यादा बढ़िया दिख रहा है। क्योंकि आप उस चीज से बाहर निकलेंगे, वो मुझे दिख रहा है। लेकिन वो रास्ता कैसे निकलेगा वो भी मुझे दिखा। आपको चीजें छोड़नी है, बेकार की चीजें जो जबरदस्ती आपकी जिंदगी में आई हुई हैं। जो आपकी प्राथमिकता है पहले आप उसे पूरी करिए। जो आपकी पहली चीजें हैं, खुद की हेल्थ, खुद की मेंटल हेल्थ, खुद की इमोशनल हेल्थ, उन सब चीजों को जब आप ठीक कर देंगे तब आप इस फ्रेज में आएंगे कि आप खुद भी मजबूत रहेंगे और दूसरों को भी मजबूती देंगे। खुद भी अपनी चीजों को ठीक करेंगे और सामने वाले की जो भी आपने जिम्मेदारी ले रखी है घर की, चाहे जैसी भी हो, उसको आप पूरा कर पाएंगे। उसके लिए आपको मूव ऑन करने की, छोड़ देने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसी, सब नहीं होंगे लेकिन कुछ लोग ऐसी सिचुएशन से इस टाइम पे गुजर रहे हैं कि आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपको ना हार्ट, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपकी कुछ दिक्कत है। या तो आपको यहाँ ब्लॉकनेस फील हो रही है, या भारीपन महसूस दे रहा है, या फिर आपको आपकी ब्लड प्रेशर या तो ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको। आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं कभी कभी, ऐसा मुझे लग रहा है, बहुत ज्यादा चिंता। मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाला टाइम है आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए जो भी पैसों से रिलेटेड अगर कोई चिंता है आपको, तो वो दूर होने वाली है। आपको ना जिम्मेदारी छोड़ देने की जरूरत है कुछ टाइम के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, घर की जिम्मेदारी बिल्कुल लीजिए, लेकिन आप भी तो उस लायक हो ना। पहले आप अपने आप को मजबूत करिए। आपके साथ जो बुरी चीज हो रही है, मान लीजिए आपकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, मेंटल हेल्थ खराब है, आपको रात को नींद नहीं आ रही, आप इतनी चिंता में रहते हैं, पहले अपने आप को थोड़ा सा आराम दीजिए कि कुछ नहीं, सब हो जाएगा। आप जो भी
जो भी भगवान जिस भी में भी मानते हैं उसकी पूजा करिए, मेडिटेशन करिए, वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। और अगर आपको किसी चीज़ का दुख है, किसी भी चीज़ की सैडनेस है, किसी भी चीज़ की अगर आपको सैडनेस है तो वो आपकी दूर होने वाली है कुछ टाइम बाद। कोई तो आपके साथ ऐसी घटना घटी है जिसकी वजह से आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है काफी हद तक। आपने एक प्रोटेक्शन लेयर बना ली अपने चारों तरफ। आपको ऐसा लगता है कि कोई तो एनर्जी है, कोई तो ऐसी चीज है जो आपकी तरफ से दूसरों को मिली है पर आपको पलट कर नहीं मिली। यानी आपने किसी के लिए कुछ तो करा, कुछ तो ऐसा कीमती करा, कुछ तो ऐसा करा जो आपकी उससे भी काफी ऊपर था कि आप नहीं कर सकते, तब भी आपने बढ़कर करा, बट वो चीज आपको मिली नहीं। वो चीज मुझे दिख रही है। इस चीज को लेकर आप काफी ज्यादा दुख मनाते हुए बहुत ज्यादा सोच समझने वाले लग रहे हैं। मतलब उस चीज पे आप बहुत ज्यादा विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसा करा तो ऐसा हुआ क्यों नहीं, मैंने इसमें मेहनत करी, मिला क्यों नहीं, मैंने इसके लिए ये करा पर इसने पलट के मेरे को दिया क्यों नहीं, उसके बदले में इसने इसको अच्छा करना चाहिए था पर इसने कुछ और ही कर दिया, इसने तो कुछ गलत कर दिया, इसने तो फीलिंग्स को समझा ही नहीं। तो उस चीज को रिलीज करने की जरूरत है, थोड़ा माफ कर देने की जरूरत है। वो चीज आपकी चिंता का कारण बन रहा है। यस, आपको शांति और पीस की जरूरत है और वो आपको मेडिटेशन से ही मिलेगा। सो गाइस, मेरे को ये दिख रहा है कि आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो काफी बेटर है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपकी सिचुएशन है, चाहे जैसी भी हो, आप इससे बाहर अवश्य आ जाएंगे थोड़े ही टाइम में। मुझे ऐसा लगता है 2 महीने करीब, 2 महीने के टाइम पीरियड में या 2 हफ्ते के पीरियड में या 2 दिन आप इस परेशानी से बाहर आएंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग यहीं तक। अगर आपको मेरी रीडिंग थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो, रेजोनेट करी हो, तो मैं चाहूँगी कि आप उसे समझे और मेरा जो सॉल्यूशन है, आप उसे माने। मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे सॉल्यूशन को अप्लाई करने की कोशिश करें अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है, मैच हुई है तो।